अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अब तक जो है वो अपने जो वीडियोस पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने पार्ट ऑफ स्पीचेस पढ़े हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको हम लोगों ने एलैबोरेट किया है। और उसके बाद अब हम टेंसेस की जानिब से जा रहे हैं। जो हमारी पिछली गुज़श्ता वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसके अंदर हम लोगों ने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को मुकम्मल एलैबोरेट किया है। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के बारे में है और इंशाल्लाह जो है वो आज इस वीडियो के अंदर जो है हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को जो है वो मुकम्मल तौर पर एलैबोरेट करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को हम मुकम्मल तौर पर जो है वो आपको बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को मिस करते हैं या जो है ना वो छोड़ छोड़ के देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो आप जो है वो काफ़ी कुछ मिस कर जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हम जो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यानी इसको हम उर्दू में फिलहाल जारी कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस फिलहाल जारी वो यानी फेल की वो किस्म होती है जो मौजूदा ज़माने में हो रहा हो, यानी जो भी काम है, जो काम आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप मुशाहिदा कर रहे हैं कि जो काम चल रहा है, हो रहा है, ठीक है, जो करंटली हो रहा हो, जो रनिंग में हो, ठीक है, जो जारी हो, ठीक है, उसको हम लोग फिलहाल जारी कहते हैं, यानी उसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसके बनाने का तरीका जो है वो आसान सा तरीका है, इसको हम इजीली तरीके से बना सकते हैं। उस इजीली तरीके से बनाने के लिए जो है हम लोगों ने जैसे प्रेजेंट आप लोगों को अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपको बताया था कि कोई भी जुमला बनाने के लिए हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो तीन होती है, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट होता है, आपका वर्ब होता है और आपका ऑब्जेक्ट होता है। यानी कोई भी फिक्रा इन तीनों के साथ जो है वो मुकम्मल होता है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, वर्ब काम होता है और ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम किया जा रहा होता है वहां पर होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है ना वो इसकी तीन जो है ना वो आगे इसमें तीन जो है ना वो चीजें होती हैं। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव यानी सिंपल, अफर्मेटिव या इसको सिंपल भी हम लोग कह सकते हैं, सादा जुमले जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका नेगेटिव होता है यानी मनफी जुमले जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारे पास जो होता है वो इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव यानी सवालिया, ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब हमने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी जुमला बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होती है उसमें सबसे पहली चीज आपकी सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट के बाद जो है वो आपकी वर्ब होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर जब आप बना रहे होंगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारे पास। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आपके पास कौन सी चीजें आ सकती हैं? इज, एम और आर। इज, एम और आर, यानी इसको बनाते हुए जो हम इस्तेमाल करेंगे वो इज, एम और आर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ हम इजाफा करेंगे आईएनजी का, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी का इजाफा करते हैं। उसके बाद जो थर्ड वन चीज आ जाती है वो आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। देखिए अफर्मेटिव बनाते हुए आपने सबसे पहला सब्जेक्ट देना है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तीसरे पे आपकी वर्ब या फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके साथ आईएनजी का इजाफा आ जाएगा, और चौथे नंबर पे आपका ऑब्जेक्ट आएगा और आपका अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यानी बात वही है, सिंपल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी, यानी वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो आपका जो है वो जुमला कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब में आप इज, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास इज, एम, आर आता है। थर्ड में आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, और लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब आपने इसको नेगेटिव में चेंज करना है, यानी जब आपने इसको नेगेटिव में चेंज करना है, इसका मनफी बनाना है, तो यही चीजें आएंगी,
पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, दूसरे नंबर पे आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि इज, एम और आर है। तीसरे नंबर पे आप नोट लगाएंगे, तीसरे नंबर पे आप नोट लगाएंगे जो कि आपके नेगेटिविटी को जाहिर करेगा, ठीक है। चौथे नंबर पे आपकी वर्ब आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, और उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म के अंदर जो है वो प्लस हम लोग करेंगे आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। और उसके बाद पांचवें नंबर पे आपका क्या आ जाएगा जी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव के अंदर आपके पास 4 चीजें आ रही हैं, यहाँ पर आपके पास 5 चीजें आ रही हैं। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर आपने नोट का इजाफा किया, तो नोट के इजाफे की वजह से जो है वो आपके पास जो है वो 5 चीजें आ रही हैं, अदरवाइज टोटल 4 ही होनी थी। अब क्या इंटेरोगेटिव है, अब इंटेरोगेटिव के अंदर जो है वो थोड़ा सा चेंज आता है। थोड़ा सा चेंज ये आता है कि इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास इज, एम और आर आता है, इज, एम और आर आता है। हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमारे पास इज, एम और आर आता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव में इज, एम और आर जुमले के शुरू में आ जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। तीसरी चीज पर आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, और चौथी चीज पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट पे आपके क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपके ये सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बनाने का तरीका जो है ये है कि हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। जब उसका नेगेटिव बना रहे होते हैं तो नेगेटिव के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर आता है, उसके लास्ट पे हम लोग उसके बाद नोट लगाते हैं, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस आईएनजी आता है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। इंटेरोगेटिव में वो हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से बाद आ रहा था वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी आता है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब इसकी मिसाल मैं आपको सिंपल देता हूं, ठीक है, कि मैं लेक्चर दे रहा हूं, मैं लेक्चर दे रहा हूं, तो आई एम, अब देखिए आई सब्जेक्ट है जो कि मैं हूं, एम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इसका, ठीक है। इज, एम, आर में से आई एम यानी मैं हूं डिलीवरिंग, डिलीवर कहते हैं देना, तो आई एम डिलीवरिंग, ठीक है। अब डिलीवर उसकी फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ मैं आईएनजी का इजाफा किया तो ये बन गया डिलीवरिंग। तो आई एम डिलीवरिंग लेक्चर, आई एम डिलीवरिंग लेक्चर, ठीक है। आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है, आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो यू सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब में आर आ गया, चूंकि जमा मुतकल्लम है तो इसलिए आर आएगा, ठीक है। आई के साथ एम आता है, यू, दे, दीज, दोज इसके साथ आर आता है, ही, शी, इट के साथ इज आता है, तो यू आर नॉट, अब देखना वाच होता है, यू आर नॉट वाचिंग द वीडियो, आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। क्या वो शोर कर रहे हैं, क्या वो शोर कर रहे हैं, अब क्या आर ज्यादा है, वो शोर कर रहे हैं, अब रहा नहीं है, कर रहे हैं, तो आर शुरू में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। आर दे मेकिंग अ नॉइज, आर दे मेकिंग अ नॉइज, क्या वो शोर कर रहे हैं, लास्ट पे आपको क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो इन चीजों को ध्यान में नहीं, ये इसके की पॉइंट्स हैं, इन की पॉइंट्स को अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे, इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो है वो आप जो है वो इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को जो है वो मुकम्मल तौर पर बेहतर कर सकते हैं। तो इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बेहतर करने के लिए आपके पास ये चीजें हैं, इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे, कोई भी जुमला बनाते वक्त अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो है वो इंतहाई आसान हो जाएगा, और आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बनाने में किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी। जो है इसकी चंद एग्जांपल्स ले लेते हैं, उन एग्जांपल से उम्मीद करता हूं फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। हम मरी जा रहे हैं, हम मरी जा रहे हैं, ठीक है। अब ये अफर्मेटिव है, हम में वही आ गया, आर हेल्पिंग वर्ब आ गया, जाना गो होता है, ठीक है, तो गो उसके बाद आईएनजी के इजाफा करेंगे, वी आर गोइंग टू मरी, हम मरी जा रहे हैं। अब देखें यहाँ पर
मरी। अब हमने मरी जो है वो इसको बड़ा रखा है क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है, इसकी वजह से जुमले के अंदर जो है वो हमने इसको बड़ा रखा है, ठीक है जी, ठीक है। वो सबक याद नहीं, वो सबक याद नहीं कर रहा है, वो सबक याद नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर ही इज नॉट, ही इज नॉट, अब याद करना लर्न, ही इज नॉट लर्निंग द लेसन, वो सबक याद नहीं कर रहा है, ही इज नॉट लर्निंग द लेसन, वो सबक याद नहीं कर रहा है, ही इज नॉट लर्निंग द लेसन, ठीक है। क्या वो अपना काम कर रहे हैं, क्या वो अपना काम कर रहे हैं? अब ये क्वेश्चन मार्क है, सवालिया जुमला है, ठीक है। आर दे, आर दे, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, आर दे डूइंग देयर वर्क, आर दे डूइंग देयर वर्क, और लास्ट पे आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। देखिए सिंपल के अंदर जो है वो हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव के अंदर जो है वो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल किया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया, और उसके बाद इंटेरोगेटिव के अंदर जो है हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आया, और उसके बाद बाकी जुमला उसी तरह हो गया। तो जितना भी होता है ये सारा, इसके अंदर यही चीज आपने देखनी होती है कि आप जो जुमला बनाने जा रहे हैं उसके अंदर आपने कौन से हेल्पिंग वर्ब, उसका बेसिक रूल्स क्या है, उसके अंदर सब्जेक्ट के बाद क्या आना है, सब्जेक्ट से पहले क्या आना है, कहां पर क्या आना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होनी है, वर्ब की फॉर्म के साथ हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले क्या आएगा। तो जब ये चीजें आपको पता लग जाएगी, यानी जब इन चीजों का कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा, तो आपके लिए ये सारा कुछ जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, और आपके लिए जो है वो किसी भी उर्दू बात को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना जो है वो बेहतर हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और इसी तरह जब आप कोई क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, कोई सवाल कर रहे होते हैं, तो सवाल के अंदर यानी एक बात है, एक जुमला है, उसको आप सवाल के अंदर किस तरह लेकर जाएंगे, तो उसके लिए जो है वो आप उसके अफर्मेटिव को किस तरह चेंज करेंगे, जो है वो इंटेरोगेटिव में, या उसके नेगेटिव को किस तरह इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, या कौन कौन सी ऐसी चीजों का ख्याल रखेंगे, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनके ऊपर आप चलते हुए जो है वो इन चीजों को जो है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इस आज का हमारा टॉपिक जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे फिलहाल जारी कहते हैं। उम्मीद है कि जो आप लोगों को बताया गया है, या जिस तरह जो है वो आपको लोगों को जो बताया गया है, इससे जो है वो आपको इसको समझने में काफी मदद मिली होगी। और जो है वो अब इसके बाद जो है वो आप लोगों के प्रेजेंट कंटीन्यूअस को समझना और उसके जो है ना उसके जुमले बनाना या उसको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करना जो है वो इंतहाई आसान हो गया होगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल है, या आपको किसी किस्म की जो है, या आपको हमारा जो है पढ़ाने का अंदाज किस तरह का लगता है, इसके लिए काइंडली अपना फीडबैक जरूर दें। अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि हम उसकी वीडियो आपको बनाकर भेजें, तो काइंडली जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो हमें हमसे राब्ता करें, हमसे जो है वो हमें सजेशन दिया करें कि हम किस तरह इसको मजीद बेहतर बना सकते हैं, किस तरह इसको मजीद जो है वो हम लोग बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो बहुत एफर्ट की जाती है, तो आप कोशिश किया करें कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और काइंडली जो है वो इसके लिंक को, वीडियो को पूरा देखा करें, कट करके ना देखा करें। जब आप कट करके देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो आप बहुत से ऐसे हो सकता है कि बहुत सी ऐसी बुनियादी चीजें हों उस टॉपिक से रिलेटेड कि आप उसको छोड़ दें, यानी आपको सिर्फ मिस हो जाए। तो इसलिए जो है वो आप वीडियो को पूरा देखा करें, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। खुश रहें, खुशियां बांटें। बस सलाम।